सोचो, एक छोटा सा बच्चा अपनी छोटी उंगली पर पूरा पहाड़ उठा ले और हजारों लोगों की जान बचा दे। सुनने में यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन यह कोई आम बच्चा नहीं था। ये थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। आज की यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और घमंड के टूटने की कहानी है। बहुत समय पहले वृंदावन में हर साल लोग देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करते थे। लोगों का मानना था कि इंद्रदेव बारिश करते हैं, जिससे खेतों में फसल उगती है और सबका जीवन चलता है। पूरे गांव में पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। हर तरफ सजावट हो रही थी। महिलाएं स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयां बना रही थीं। बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे और गायों को भी सुंदर तरीके से सजाया जा रहा था। तभी छोटे से कन्हैया यानी भगवान श्री कृष्ण ने सबको देखकर एक सवाल पूछा। उन्होंने मासूमियत से कहा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? ये सवाल सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। तब श्री कृष्ण ने बहुत प्यार से सबको समझाया, हमारा जीवन तो गोवर्धन पर्वत की वजह से चलता है। यही पर्वत हमारी गायों को घास देता है, हमें पानी देता है और हमारी धरती को जीवन देता है। अगर हमें किसी का धन्यवाद करना चाहिए तो वह गोवर्धन पर्वत है। कृष्ण की बात गांव वालों के दिल को छू गई। सबको लगा कि कृष्ण सही कह रहे हैं। फिर पूरे वृंदावन ने मिलकर इंद्र पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का फैसला किया। लोगों ने तरह तरह के पकवान बनाए, पर्वत को भोग लगाया और पूरे प्रेम व श्रद्धा से पूजा की। लेकिन जब ये बात इंद्रदेव को पता चली तो उनका घमंड टूट गया। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से में कहा, एक छोटा सा बालक मेरी पूजा बंद करवाएगा? अपने अहंकार में आकर इंद्रदेव ने वृंदावन को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने भयानक बादलों को आदेश दिया और देखते ही देखते पूरे वृंदावन में भयंकर तूफान शुरू हो गया। तेज बारिश होने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी और जोर जोर से हवाएं चलने लगी। पूरा वृंदावन डर गया। लोग इधर उधर भागने लगे, बच्चे रोने लगे और गायें घबराकर इधर उधर भागने लगी। घबराए हुए लोग दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे और रोते हुए बोले, कृष्ण, हमें बचा लो। लेकिन श्री कृष्ण बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी छोटी उंगली उठाई और ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। पूरा वृंदावन हैरान रह गया। श्री कृष्ण ने सभी लोगों, बच्चों, बुजुर्गों और गायों को पर्वत के नीचे आने को कहा। सभी लोग सुरक्षित होकर पर्वत के नीचे आ गए। बाहर भयंकर तूफान चल रहा था, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे सब सुरक्षित थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण बिना थके अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए खड़े रहे। जब इंद्रदेव ने यह सब देखा तो वे हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान नारायण है। इंद्र का घमंड टूट चुका था। उन्होंने तुरंत बारिश रुकवा दी और भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर सिर झुका दिया। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, शक्ति का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करता है उसका घमंड एक दिन जरूर टूटता है। उस दिन दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख मिली। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और घमंड चाहे किसी को भी हो, एक ना एक दिन टूट ही जाता है। अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान हर तूफान में आपका हाथ जरूर पकड़ते हैं। अगर आप भी मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखो, राधे कृष्ण।